Hello friends, my name is Advocate Ankit Jain and today we are presenting on 5-year law entrances including CLAT, AILET and any other law entrances. उसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना होगा और किस तरह से हमारी ऑनलाइन क्लासेस उसके लिए कराई जाएंगी. Okay, friends, let me introduce myself first of all. As I told you, my name is Advocate Ankit Jain और मैं दिल्ली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस कर रहा हूँ लास्ट 5 years से. I did my LLB from Faculty of Law, Delhi University. मैंने काफी बुक्स लिखी हैं लॉ के ऊपर which include 60 recent judgments of Supreme Court of India in 2019 also and 2020 also. अभी की भी मेरी आ चुकी है गुजार में. आइए तो सबसे पहले हम बात कर पाया क्या जाएगा. So मैं आपके सामने एक टॉपिक यहाँ पे रख रहा हूँ. आप देख सकते हैं बच्चों को हम इसी वे में पढ़ाते हैं. मैं एक टॉपिक डिस्कस करता हूँ जो हमारी डेली लाइफ के टॉपिक्स में से एक है न्यूसेंस. मैं आपके सामने ये टॉपिक को एक बार डिस्कस करता हूँ. न्यूसेंस क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए न्यूसेंस क्या होता है थोड़ा उसको समझने से पहले हम अपनी डेली लाइफ में जाना होगा. फ्रेंड्स, हम सबको अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का राइट होता है, पीसफुली एंजॉय करने का राइट होता है. ये मेरा ऑफिस है, मेरी प्रॉपर्टी है. आई हैव द प्राइमरी राइट टू एंजॉय माई प्रॉपर्टी पीसफुली. कोई मुझे यहाँ पे तंग नहीं करना चाहिए. दिल्ली जैसे शहर में रहते हो या फिर जिस भी तरह के माहौल में आप और हम लोग रहते हैं, थोड़ी बहुत नॉइज, थोड़ी बहुत डस्ट वगैरह हमें सहनी पड़ती है. आपने अभी देखा होगा थैंक्स ये भी ड्यू टू कोरोना हमारा काफी हद तक पॉल्यूशन कंट्रोल हो गया, बट क्योंकि लोग काफी घर पे बैठे हुए हैं. बट अगर पहले की आप हालत देखो तो दिल्ली में जो हाल था, हम बाहर निकलने में भी हमें ये मास्क ही यूज करना पड़ता था. तो अगर मैं फ्रेंड्स बात करूं तो नॉर्मल केस में आपके पास अपनी प्रॉपर्टी एंजॉय करने का राइट होता है, लेकिन साथ में थोड़ी बहुत स्मोक, स्मेल, वाइब्रेशन, नॉइज, डस्ट आपको सहनी पड़ती है. तो न्यूसेंस क्या होता है? अब मैं न्यूसेंस की बात करता हूँ. न्यूसेंस क्या होता है फ्रेंड्स? थोड़ी बहुत डस्ट, स्मोक, स्मेल कर रहे हैं, हम सहन कर रहे हैं, वो न्यूसेंस नहीं है. लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारा शोर मच रहा है और उसकी वजह से हम अपनी नॉर्मल जो काम करते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, दैट विल बी अ न्यूसेंस. से फॉर एग्जाम्पल अभी मैं ये प्रेजेंटेशन आपके सामने दे रहा हूँ और मान लीजिए कि कोई मेरे नेबर में है और उसके अपने घर में म्यूजिक बजाता है. अगर म्यूजिक कम आवाज पे है तो उसमें कोई इशू नहीं है. और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस समय 9:48 हो रहे हैं तो रामायण चल रही है. अब मान लीजिए कि वो अपने घर में रामायण चलाता है, अगर वो एक नॉर्मल आवाज पे है जो कि मेरे कान पे हल्की सी पहुंच रही है तो कोई इशू नहीं है. बट मान लीजिए कि वो इतनी तेज है कि पूरी रोड के काफी लोग अपने घर पे अपना काम नहीं कर पाते हैं, दैट विल बी अ न्यूसेंस फॉर मी. तो न्यूसेंस क्या होता है? थोड़ी बहुत स्मोक, स्मेल, नॉइस वगैरह हमें सहन करनी पड़ती है, लेकिन जब वो एक लेवल क्रॉस करती है तब वो हमारा लिए न्यूसेंस हो जाता है. तो स्लाइट अनोयंस न्यूसेंस नहीं होगा, एक बहुत हाई लेवल का अनोयंस जो कि कंटिन्यूअस वे में हो जा रहा है. अब मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ और मान लीजिए सामने कोई बड़ा तेज म्यूजिक चलाता है जिसकी आवाज आपको भी आने लगती है ना, तो वो क्या हो गया? न्यूसेंस. वो आप लोगों के लिए हो गया न्यूसेंस. मंदिर में घंटे बज रहे हैं और बहुत तेज बजे जा रहे हैं और किसी के सर में दर्द हो गया उसकी वजह से, दैट्स अ न्यूसेंस. मस्जिद की अजान, चर्च की बेल्स, न्यूसेंस. कोई मेरा पड़ोसी है जो कि आज अपने घर पे तेज म्यूजिक चलाता है और आजकल तो बिकॉज ऑफ दिस कोरोना इश्यूज अपने घर पे बैठे हुए हैं, तो घर पे बैठ के लोगों को लगता है कि चलो बहुत तेज म्यूजिक को बजाएंगे. और ऑब्वियसली ये क्या हो गया? मेरे लिए न्यूसेंस हो गया. वो तो खुश हो रहा है बट मेरे लिए न्यूसेंस हो गया. तो न्यूसेंस इस सेंस में होगा. स्मेल का आप ले लीजिए फ्रेंड्स. मान लीजिए कि मेरे घर के पास से कोई नाला या नाली वगैरह कुछ छोटे नाले से जा रही है और उससे मुझे स्मेल आ रही है. अब ये मेरे लिए न्यूसेंस हो गया. हल्की सी स्मेल आने में कोई इशू नहीं है. हल्की सी स्मेल तो भाई ऑल ओवर इंडिया में कहीं ना कहीं आती रहती होगी, बट वो इतनी स्मेल आ रही है कि मैं अपने घर पे रह नहीं पा रहा, आसपास मच्छर हो जा रहे हैं, वो मेरे लिए हो गया न्यूसेंस. दैट विल बी अ न्यूसेंस फॉर मी. ओके फ्रेंड्स, जब मैं बात करता हूँ न्यूसेंस की तो न्यूसेंस दो तरह का होता है, प्राइवेट न्यूसेंस एज वेल एज द पब्लिक न्यूसेंस. आप देख सकते हैं जब हमारे स्क्रीन शेयर होती है बच्चों के साथ तो हम उसको इस तरह से उनको हाईलाइट करके समझाते रहते हैं जिससे कि उनको समझ में आ जाए कि जो टीचर है वो पढ़ कहाँ रहा है. और इवन कई बार ये व्हेन वी आर गोइंग फॉर द ऑफलाइन क्लासेस तब भी बच्चों को ये समझ नहीं आ पाता. ये बल्कि ज्यादा इनके लिए कंफर्टेबल रहता है कि टीचर उनको समझ में आ जाए टीचरों के पढ़ कहाँ रहे हैं. खैर फ्रेंड्स, प्राइवेट न्यूसेंस आप देख सकते हैं. प्राइवेट न्यूसेंस एक तरह का सिविल रॉन्ग है और पब्लिक न्यूसेंस एक तरह का क्रिमिनल रॉन्ग है. सिविल रॉन्ग मतलब सिविल केस पड़ेगा और सिविल केस में कोई जेल नहीं जाता, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस हम छोड़ देते हैं, बट नॉर्मल में नहीं जाता.
क्रिमिनल केस में एक क्रिमिनल केस पड़ता है, पुलिस के सामने केस रजिस्टर होता है और उस इंसान को जेल भेजा जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जाएगा ही जाएगा, बट जा सकता है। दो मेरे पॉइंट्स यहाँ पे, एक हुआ प्राइवेट न्यूसेंस, एक हुआ पब्लिक न्यूसेंस। अब पॉइंट ये है यहाँ पे, आप इसको समझिएगा। प्राइवेट न्यूसेंस में जब कोई एक इंसान तंग हो रहा है, एक इंसान के साथ न्यूसेंस करी जा रही है। सो फॉर एग्जांपल, आई एम हियर एंड आई एम इन माय रूम अलोन एंड समवन कम्स हियर और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, दैट विल बी अ प्राइवेट न्यूसेंस। ओके, आइए मैं आपके सामने इसको एक बार लाइन को पढ़ाता हूँ। प्राइवेट न्यूसेंस इज एन अनॉयंस, इज एन एक्ट व्हिच कॉजेस अनॉयंस टू अ पर्सन, मतलब एक आदमी के लिए होगा। पब्लिक न्यूसेंस इज एन एक्ट व्हिच कॉजेस अनॉयंस टू अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स, मतलब बहुत बड़े लोगों के लिए साथ ये अनॉयंस हो रहा है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया से मंदिर में तेज घंटे, चर्च में बेल्स, मस्जिद की अजान, कोई जागरण हो रहा है, किसी के घर पे कोई फंक्शन हो रहा है और वो बहुत तेज आवाज बजा रहा है, दैट्स अ पब्लिक न्यूसेंस। वो सब उसमें परेशान हो रहे हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे न्यूसेंस का एक ही बेसिक पॉइंट है जो कि ये आपको समझना होगा यहाँ पे। आइए, जो कि हमने अपने बुक में भी नोट करके आपको लिखा हुआ है, पब्लिक न्यूसेंस में बिकम प्राइवेट। अभी हमने फ्रेंड्स बात करी, एक होता है प्राइवेट जहाँ एक आदमी परेशान हो रहा है, और एक होता है पब्लिक जब बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं। बट फ्रेंड्स, कई सिनेरियो ऐसे भी होते हैं जब हो रहा होता है पब्लिक न्यूसेंस, बट परेशान कोई एक आदमी होता है या दो आदमी होते हैं, चार आदमी होते हैं। सिर्फ मंदिर में बहुत तेज घंटे बज रही हैं, या फिर मस्जिद में अजान की आवाजें आ रही हैं, या फिर मान लो कि कोई यात्रा निकल रही है कोई बहुत बड़ी और बहुत तेज शोर मच रहा है, लेकिन सारे लोग उसमें खुशी से झूम रहे हैं, लेकिन कोई एक आदमी पास के घर में है जो उससे परेशान हो गया। अब ये था पब्लिक न्यूसेंस। जागरण हो रहा है मान लो रात के 12 बजे, पब्लिक न्यूसेंस है, लेकिन उस जागरण से कोई एक आदमी के सर में दर्द हो जाता है, वो उसके लिए बन जाएगा प्राइवेट न्यूसेंस। ओके, आपके सामने फ्रेंड्स अगेन आप देख सकते हैं, हमने लाइन को हम हाईलाइट कर देते हैं, और ये सब जो बुक्स वगैरह हैं बच्चों को शेयर ऑलरेडी कर दी जाती हैं और उनके साथ क्लास में इसको ऐसे ही पढ़ाया जाता है। पब्लिक न्यूसेंस may become private when there is some special damage or injury to a person, मतलब पब्लिक न्यूसेंस प्राइवेट कब बनेगा, जब कोई स्पेशल डैमेज या इंजरी किसी एक आदमी को है। तो अगेन मैंने आपको बताया कि भाई जागरण हो रहा है और किसी को उस जागरण की वजह से सर में दर्द हो गया या हार्ट के कुछ इश्यूज हो गए एंड ऑल, दैट्स ऑब्वियसली पब्लिक न्यूसेंस जो था वो प्राइवेट उसके लिए कन्वर्ट हो गया। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है जो कि मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, बट मैं एक बार दोबारा पढ़ता हूँ। A was the priest of the temple. The bells of the temple was rung at all hours a day and night. The plaintiff B resided next door to the temple. All the people in the vicinity enjoyed the bell sound, but plaintiff was disturbed. He brought an action for injunction, and it was allowed by the court. अब फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं ये केस आपको क्या बताता है कि भाई एक कोई मंदिर में एक प्रीस्ट है और मंदिर में पूरे दिन घंटे बजते रहते थे। वहां पे एक आदमी मंदिर के थोड़ी पास ही थोड़ी दूर को यहाँ पर रहता था। उसको उन बेल्स की साउंड से, उन घंटों की आवाज से उसके इशू होने लगे और उसने कोर्ट में केस करा और कोर्ट ने इंजंक्शन मतलब स्टे ऑर्डर वहां पे अलाउ कर दिया उसके लिए। तो फ्रेंड्स, ये न्यूसेंस तो सबके लिए था, ये था पब्लिक न्यूसेंस, लेकिन ये बना क्या, ये प्राइवेट में कन्वर्ट हो गया बिकॉज एक आदमी को इशू हो रहा है। तो एक आदमी को इशू होने पे भी पब्लिक न्यूसेंस प्राइवेट में कन्वर्ट हो जाता है। खैर आइए, तो ये हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स टॉपिक न्यूसेंस। देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन द ऑफलाइन क्लास एंड द ऑनलाइन क्लास में कोई डाउट नहीं है, बट स्टिल ऑनलाइन क्लास को ऑफलाइन क्लास जैसे एक्सपीरियंस बनाने के लिए हमने यहाँ पे सारी तैयारी करी है। सो आई होप we are going to have online classes with you all. So thank you very much and wish you very good luck for all your entrance examinations. Thank you.